आपके पास कोई रूटीन नहीं है कि आपको करना क्या है और आपका दिन यूं ही गुजर जाता है बस इधर उधर की कामों में? तो गाइस, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपके लाइफ का एक एक दिन कैसा जा रहा है तो शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका लाइफ कैसा जाने वाला है। आज का वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड है कि कैसे अपने डे को इफेक्टिव बनाएं थ्रू अ इफेक्टिवली प्लान। Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Motivation with Neha. I am Neha Singh. All my dear friends, today my topic is how to plan a day. Guys, देखिए, सबसे पहला चीज़ कि सबको 24 आवर्स से मिलता है, उन्हीं में से कोई सक्सेस कर जाते हैं, कोई फेलियर बन के ही रह जाते हैं, कोई एवरेज रह जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। तो कोई बच्चे होते हैं वो अपने पूरे दिन को इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं कि उनका 24 के 24 घंटे में वो रेस्ट भी कर लेते हैं, अपना सारा काम भी कर लेते हैं, इंजॉय भी कर लेते हैं। लेकिन अगर दूसरे पर्सन की बात करें तो कोई दूसरा ऐसा होता है कि ना वो अपना काम कर पाता है, ना सही से इंजॉय कर पाता है और ना ही अपने दिन का सही से यूटिलाइज़ कर पाता है। और लास्ट में एट द एंड जब सोने जाता है तो बस उसको इतना ही रियलाइज़ हो पाता है कि हमने आज कुछ नहीं किया और मेरा दिन ऐसे ही चला गया। तो गाइस, जो ऐसा फील करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है और मैं बहुत ही सिंपल वे में ये शेयर करूँगी आज कि अपने डे का प्लानिंग कैसे बनाएं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। तो गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। सो माय फर्स्ट टिप इज़ मेक अ इम्पॉर्टेंट वर्क लिस्ट। गाइज, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्क लिस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम भी होते हैं। तो ये सब को हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो सब लिस्ट में नहीं रखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? बस कि वो पढ़ेगा, स्कूल जाएगा एंड खेलेगा, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाएगा। तो ये सब उसके लिए इम्पॉर्टेंट काम है और वो उसके अलावा बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन उसी का लिस्ट बनाना है जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि वो इस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं, यानी कि वेकअप 6 AM, फिर शॉवर 7 AM, ब्रेकफास्ट 8, उसके बाद फिर स्टडी 9 AM से स्टार्ट होगा। तो गाइज़, ये जो टाइम टेबल है वो 1 से 2 दिन तक सही से चल पाता है, फिर जो है वही जैसे हम लोग करते हैं फिर से वही हो जाता है। और अगर एक दिन प्लान अकॉर्डिंग डे नहीं जाता है तो हम लोग को फिर रिग्रेट फील होता है कि क्या यार बनाए और नहीं हो पाया, फिर हम लोग दूसरा प्लान बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक ही दिन में 3-4 प्लान बना लेते हैं और एक भी प्लान जो है सक्सेस नहीं हो पाता है। तो गाइस, वीक का फर्स्ट डे ही आप ऐसा प्लान बनाइए कि पूरे वीक सही से चले और आपको भी अच्छा फील हो। तो प्लान बनाने का एक सिंपल तरीका है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे डे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, सिर्फ उसका लिस्ट बनाना है। तो फर्स्ट टिप है कि आपको इम्पॉर्टेंट वर्क लिस्ट करना है बस। नाउ माई सेकेंड टिप इज़ कैटेगराइज योर वर्क। अगर आपका 3-4 काम इम्पॉर्टेंट हुआ है तो उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है उसको सबसे पहले करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो आलतू फालतू काम होता है उसको सबसे पहले कर लेते हैं और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो गाइज, इस तरीके से भी हम लोग को डिमोटिवेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का लेते हैं कि एक स्टूडेंट है तो उसके लिए खेलना भी इंपॉर्टेंट है, फ़ोन चलाना भी इंपॉर्टेंट है, टाइम स्पेंड भी करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंट अगर कोई काम है तो वो अभी पढ़ना है, तो पढ़ना उसके लिए अर्जेंट वर्क हुआ। तो आपको जो भी काम है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करना है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो आपको पार्ट ए में क्या करना है कि पार्ट ए में जितने भी अर्जेंट वर्क है वैसा काम जिसको आपको लगता है कि करना पड़ेगा, कि जैसे एक स्टूडेंट है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको ऐसा फील होता है, तो ये हुआ अर्जेंट वर्क कि हम लोग ना चाह के भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो उस अर्जेंट वर्क को जिसमें आपको लगता है कि वो हमारे लिए ज़रूरी है और थोड़ा सा मन हमारा नहीं करता है और मुझे करना पड़ेगा वो, तो उसको सबसे पहले ख़त्म कीजिए और उसको पार्ट ए में रखिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पार्ट बी, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉर्टेंट वर्क। गाइज, हम लोग एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट पढ़ते ही हैं, पढ़ने के साथ साथ वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपकी चाहत हो तो जो भी आप गेमिंग खेलना चाहता है, गेम के थ्रू आगे बढ़ना चाहता है, कोई जो है अपने स्टडी को ही साथ लेकर के उसी में से कुछ और भी करना चाहता है, जैसे कि एक टीचिंग हो सकती है, एक अच्छा छोटा सा ट्यूशन पढ़ाना। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पूरे 24 के 24 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं। तो जितना जो पढ़ाई का लिमिटेड टाइम है बस उसमें आपको पढ़ना है, बाकी का टाइम इधर उधर स्पेंड करने से बढ़िया है कि जो आपको अभी से जो अच्छा समझ में आता है वो स्टार्ट कीजिए। तो पार्ट बी में आपको करना है इम्पॉर्टेंट वर्क जो आप चाहते हैं। तो व्हाट डू यू वांट विच कंप्लीट इन योर पार्ट सेकेंड।
गाइस अब मेरा है पार्ट थर्ड में क्या करना है। तो पार्ट थर्ड को आप एक लालच की तरह भी रख सकते हैं कि पार्ट थर्ड में आप ऐसे काम को रखिए जो आपको करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि आपकी हॉबीज़ हो सकती है। हम ऐसा समझा सकते हैं अपने माइंड को कि अगर तुम पार्ट ए और पार्ट बी काम ख़त्म कर लेते हो तो पार्ट सी का काम फिर हम लोग आराम से करेंगे। तो ऐसे हम लोग अपने आप को लालच दे सकते हैं। तो पार्ट सी में ऐसा ही कुछ काम रखना है जो ज़्यादा अर्जेंट ना हो और आपको उससे खुशी मिले। तो अपने काम को हमेशा कैटेगराइज करके करना है जिससे सारा का सारा काम भी निपट जाए और हम लोग हमेशा हैप्पी भी रहे। नाउ माई थर्ड टिप इज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये काम करते हैं उनको तो पता होगा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है और कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अगर जिसे नहीं पता है तो प्लीज़ अभी मैं शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि स्पेंड एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स इन अ डे विथ योर सेल्फ। यानी कि एक पूरे दिन में कम से कम आपको 30 से 45 मिनट खुद के साथ विदाउट एनी टेक्नोलॉजी स्पेंड करना ही करना है गाइस। इससे हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप किसी दूसरे लोगों के साथ 4 घंटा स्पेंड कर रहे हैं और अकेले में सिर्फ 30 to 45 मिनट्स कर रहे हैं तो वो उतने के बराबर हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड बिल्कुल ही एकदम पीस रहता है और हम लोग जो भी चाहते हैं उस टाइम सोच सकते हैं हमारे लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है। और अपने आप को उस टाइम पे अगर डिमोटिवेशन आ रही है तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगते हैं अपने आप से बात करने के बाद। तो गाइज जो ये काम नहीं करते हैं प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। नाउ माई फोर्थ टिप जो है वो थर्ड टिप से ही रिलेटेड है। वो ये है कि राइट ऑल थॉट्स एंड आइडियाज़ इन अ डायरी। गाइज जब आप अकेले में टाइम स्पेंड करोगे तो उस टाइम बहुत ही अच्छा एकदम क्रिएटिव थॉट आते हैं, आइडियाज़ आते हैं बहुत सारे। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि उसको रिटन फॉर्म में रख लें, क्योंकि जब कोई चीज़ हम लोग लिख लेते हैं तो हमारे माइंड पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है और हम लोग फिर हमारा माइंड फ्री रहता है। तो गाइस ट्राई कीजिए कि जितने भी थॉट्स एंड आइडियाज़ आते हैं आपको पूरे डे में, उसको एक डायरी में या फिर जो आपका सीक्रेट चीज़ हो, कॉपी भी हो सकता है, उसमें आपको रिटन फॉर्म में रखना ही चाहिए। नाउ माई फिफ्थ इज़ मेक इट हैबिट। जितने भी मैंने भी टिप शेयर किया है उन सभी को इसका रिजल्ट तभी आपको मिलेगा जब तक आप इसे हैबिट में लाएंगे। तो गाइज ये थी हमारी छोटी सी कोशिश, एक जो बोरिंग सा डे जा रहा था उसको कैसे जो है अच्छे से डे में कन्वर्ट कर सके। तो आई होप गाइज आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।